नमस्कार, आप देख रहे हैं DLP न्यूज टीवी। मैं हूँ शिवांशी। आज हम बात कर रहे हैं वेव्स 2025 की, एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो भारत की रचनात्मक शक्ति, तकनीक और नवाचार को विश्व के सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस सम्मेलन में बॉलीवुड के जाने माने गायक और संगीतकार शंकर महादेवन ने DD न्यूज को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने खुलकर बात की म्यूजिक और टेक्नोलॉजी के मेल, भारत की क्रिएटिव इंडस्ट्री और क्रिएट इन इंडिया के विजन पर। शंकर महादेवन ने कहा कि भारत आज सिर्फ मेक इन इंडिया से आगे बढ़कर क्रिएट इन इंडिया की ओर अग्रसर है, जहां संगीत, कला, डिजाइन, फिल्म और एनिमेशन जैसे क्षेत्र न सिर्फ रोजगार दे रहे हैं, बल्कि दुनिया भर में भारत की पहचान बन रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे आज का युवा संगीतकार तकनीक का इस्तेमाल करके ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच रहा है और AI व डिजिटल म्यूजिक टूल्स जैसे इनोवेशन क्रिएटिविटी को नया आयाम दे रहे हैं। यह बातचीत DD न्यूज के माध्यम से सामने आई और DLP न्यूज टीवी के माध्यम से हम इसे आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि भारत की बदलती सोच और बढ़ती ताकत को हर दर्शक समझ सके। वेव्स 2025 में हमने देखा कि अलग अलग विधाओं को किस प्रकार से एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिल रहा है। खास तौर पर म्यूजिक की अगर बात करें तो म्यूजिक और AI का संगम आने वाले समय में दिख पाएगा। किस प्रकार से इस पर ज़्यादा जानकारी लेता है, इस वक्त हमारे साथ शंकर महादेवन सर है। एक सेशन आपने किया कि आपने एक गाना भी रिक्रिएट किया है AI के जरिए। क्या भविष्य है, चूँकि हम एक पुराना म्यूजिक देखते हैं लेकिन अब AI का भी ज़माना आया है। देखिए, टेक्नोलॉजी जब एडवांस होता है तो नई टेक्नोलॉजी आने से हम इंसानों को थोड़ा सा एक घबराहट हो ही जाता है। नहीं, ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। ये जो हमारी कला है उसको और भी एनहांस करने के लिए, हमारी कला को और भी बेटर करने के लिए ही है। ऐसा कुछ नहीं कि आदमी रिप्लेस हो जाएंगे, क्रिएटर्स का क्रिएटिविटी चला जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे जो क्रिएटर है वही डिसाइड करता है कि क्या यूज़ करना चाहिए उसके। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, तो ये नया टेक्नोलॉजी है। जैसे 100 साल पहले अगर हमको कैलकुलेट करना पड़ता था, हम पेपर में लिख के कैलकुलेट करते थे। बाद में कैलकुलेटर आ गया, उसके बाद कंप्यूटर आ गया, उसके बाद इंटरनेट आ गया। सिमिलरली म्यूज़िक में कीबोर्ड्स आ गए, उसके बाद कंप्यूटर्स आ गए, सॉफ्टवेयर्स आ गए, मिडी आ गया। उसी तरह से ये जैसे ह्यूमन बींग्स सोचते जाते हैं, जिस टेक्नोलॉजी इसका सहायता लेना चाहिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबली काम करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी चीज़ है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर एक चीज़ में, कोई भी चीज़ को आप मिसयूज़ कर सकते हो। तो सिमिलरली इसको भी आप लोग मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबली काम करना चाहिए और आपने अपने कला को और बरकत देने के लिए यूज़ करना चाहिए। इसमें एक और सवाल यह है कि जिस प्रकार से इस वक्त हम AI का इस्तेमाल देख रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कल कहा कि जो क्रिएटर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद AI आता है। तो ऐसे में भारत का जो एक संगीत है, खासतौर पर AI के साथ अगर जुड़ जाएगा तो वैश्विक स्तर पर किस प्रकार से प्लेटफॉर्म अब देखते हैं कि इसके जरिए मिलेगा। भारतीय संगीत को कोई रिप्लेस नहीं करेगा AI, लेकिन उसका हम लोग मदद ले सकते हैं टू क्रिएट डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिक फॉर भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय लोकगीत, भारतीय, जहाँ पूरे विश्व में हम लोग उसको पहुँचाने का एक जिम्मेदारी ले सकते हैं। और ये जो टूल्स है ये बेहद हेल्पफुल है हमको मदद करने के लिए। हमारा कला, अच्छा AI किसने बनाया? इंसान नहीं बनाया ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज क्रिएटेड बाय इंटेलिजेंस, करेक्ट? तो उसी तरह से आप लोग रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए। और भारतीय संगीत को भी बहुत फ़ायदा होगा अगर आप जिम्मेदारी से यूज़ करें तो। आखिरी सवाल आपसे ये है, वेव्स के बारे में। जिस प्रकार से वेव्स हम देख पा रहे हैं, अलग अलग विधाएं हैं, फिर चाहे वो एविएशन सेक्टर हो, एनिमेशन सेक्टर हो, या फिर हम ग्राफिक्स की बात करें या फिर गेमिंग की बात करें, म्यूजिक चूँकि आप उसकी गार्डियन भी है, किस प्रकार से वेव्स का ये प्लेटफॉर्म जो है म्यूजिक को नए स्तर पर और वैश्विक स्तर पर ले जाएगा, आप किस प्रकार से देखते हैं? एक ऐसे समिट होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर कला के अलग अलग लोग, अलग अलग जो क्षेत्र के लोग हैं, सब साथ में आ जाते हैं। बड़े बड़े बॉसेस आते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। वेव्स 2025 में हमने देखा कि अलग अलग विधाओं को किस प्रकार से एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिल रहा है। खास तौर पर म्यूजिक की अगर बात करें तो म्यूजिक और AI का संगम आने वाले समय में दिख पाएगा। इस प्रकार से इस पर ज़्यादा जानकारी लेता है, इस पर शंकर महादेवन सर है। एक सेशन आपने किया कि आपने समिट की वजह से हम सब एक साथ आ रहे हैं। क्या भविष्य और जाएंगे इस प्रकार से म्यूजिक, पुराना म्यूजिक पढ़े लेकिन अब AI का भी समाज म्यूजिक ने एक हाथ जोड़ा। देखिए, एक नए स्तर का म्यूजिक भारत से जो है टेक्नोलॉजी जब एडवांस होता है हम सुन पाएंगे। तो नई टेक्नोलॉजी आने से
हम इंसान वेव्स 2025 जैसे आयोजन न केवल भारत के क्रिएटिव टैलेंट को मंच देते हैं बल्कि देश को एक ग्लोबल इनोवेशन हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम भी है। डीडी न्यूज को इस शानदार इंटरव्यू के लिए धन्यवाद और डीएलपी न्यूज टीवी पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की हर खास खबर के लिए देखते रहिए डीएलपी न्यूज टीवी। मैं हूँ शिवांशी, अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया टेक्नोलॉजी है जैसे नए स्तर का म्यूजिक भारत से जो है वैश्विक स्तर पर भी आने वाले समय में हम सुन पाएंगे। शिव शिलार, डीडी न्यूज, मुंबई।